भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल इंस्पिरेशन ऑफ प्रेरणा में। हमारे घर का मुख्य द्वार हमारे घर के लिए, हमारे जीवन के लिए और यकीन मानिए हमारी किस्मत के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बहुत सारी जगह पर शास्त्रों में, पुराणों में, बहुत सारे ऋषि मुनि की वाणी से, यहाँ तक कि कश्यप ऋषि की वाणी से और बहुत बार लक्ष्मी माता ने भी विष्णु भगवान को बहुत सारे पुराण में लिखा हुआ है, ऐसा बताया है कि हमारे घर का जो मेन डोर होता है वहीं से, हमारे घर का जो मुख्य द्वार होता है वहीं से हमारे घर में खुशी, गम, दरिद्रता, माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु, हर तरह के देवी देवता, मतलब हर तरह की पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी जो है वो हमारे घर में, हमारे घर के मुख्य द्वार से ही प्रवेश करती है। आपने अपने घर को बिल्कुल साफ सुथरा रखा है, चमका कर रखा है, लेकिन अगर आपके घर का मुख्य द्वार गंदा है तो यकीन मानिए आपके घर में माता लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करेंगे, आपके घर में केवल दरिद्रता ही प्रवेश करेगी। बहुत बार ऐसा बताया जाता है कि अपने घर का जो मेन डोर है वो हर वक्त साफ करके रखना चाहिए, वहाँ पे हर वक्त लाइट जलती रहनी चाहिए, उसके दोनों तरफ स्वास्तिक बना होना चाहिए, उसके ऊपर तोरण लगा होना चाहिए और भी बहुत सारी मेन डोर के बारे में बातें हैं जो बहुत सारे वीडियो में पहले बताई गई हैं और आगे भी बताई जाएंगी। पर यहाँ बात की जा रही है कि घर का जो मुख्य द्वार है वो हमें कितने बजे उठकर सुबह खोल देना चाहिए और मुख्य द्वार खोलते ही कौन से ज़रूरी काम है जो कि हमें करने चाहिए जिससे कि हमारे घर पे स्थायी लक्ष्मी का वास हो। स्थायी लक्ष्मी, इसका अर्थ क्या होता है? स्थायी लक्ष्मी का मतलब होता है कि जब हमारे घर पे माता लक्ष्मी आती हैं और सदैव के लिए हमारे घर पे वास करती हैं। दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि माता लक्ष्मी जब उल्लू पर आती हैं, यानी कि अपने वाहन पर सवार होकर आती हैं, तो वो स्थायी लक्ष्मी नहीं होती, वो आती हैं और चली जाती हैं। लेकिन जब वो गरुण देव पर सवार होकर आती हैं भगवान विष्णु के साथ, तो वो स्थायी रूप से हमारे घर पर वास करती हैं और हमारे घर से दरिद्रता हमेशा के लिए दूर रहती है। तो कौन सा वो समय होता है जब माता लक्ष्मी गरुड़ पर सवार होकर आती हैं भगवान विष्णु के साथ? तो वो समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का समय। जी हाँ, जिस वक्त सूर्योदय नहीं हुआ होता, यानी कि बिल्कुल से उजाला भी नहीं हो गया होता और बिल्कुल से अंधेरा भी नहीं होता, उस वक्त को हम कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। जैसे कि ठंड के समय में अराउंड 6 बजे और गर्मी के समय में 5 बजे। तो ऐसी मान्यता है, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि इस समय उठकर हमें सबसे पहले अपने घर का मुख्य द्वार खोल देना चाहिए। मुख्य द्वार खोलने से ये अर्थ नहीं है कि आप सारे दरवाजे खोल कर छोड़ दें। मुख्य द्वार खोलने से ये अर्थ है कि अगर आपके घर में 2 दरवाजा है, जैसे कि एक जाली का और एक लकड़ी का, तो कम से कम लकड़ी के दरवाजे को ज़रूर ही खोलकर छोड़ दें। ऐसी मान्यता है कि सुबह उठकर जो घर की जो सबसे मालकिन है या जो घर की बुजुर्ग स्त्री है, उसको सुबह उठकर सबसे पहले अपने घर का मुख्य द्वार खोल देना चाहिए और दोनों हाथ जोड़कर नमन करते हुए अपने घर पे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को आमंत्रण देना चाहिए। ऐसा हर घर की जो मुख्य स्त्री है, जो मेन स्त्री है, उसको ऐसा रोज़ करना चाहिए। इसके साथ साथ शास्त्रों में बताया गया है कि हमारे घर के मुख्य द्वार पर हमारे पितृ वास करते हैं। तो इसलिए जब आप सुबह सबसे पहले दरवाज़ा खोलते हैं तो शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि पुराने ज़माने में तो ऐसा किया जाता था कि जब घर पे सुबह लोग मेन डोर खोलते थे तो सबसे पहले मेन डोर को जहाँ वहाँ पर धो देते थे। पर अब जो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बहुत बार टाइम की कमी होती है, हम फ्लैट्स में रह रहे होते हैं, तो आप रोज़ रोज़ घर के मुख्य द्वार को धो नहीं सकते, तो आप कम से कम वहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल दें या थोड़ा पानी से पोछा लगा दें। ऐसा करने से आपके जो पुत्र होते हैं उन्हें तृप्ति मिलती है और आपका घर का जो मुख्य द्वार होता है वहाँ पे पॉजिटिविटी रहती है। इसके साथ साथ शास्त्रों में बताया गया है कि सुबह उठकर, चाहे आपके घर में मेड आती है या मेड नहीं आती है, आप बाद में काम करते हैं, लेकिन सुबह उठकर कम से कम अपने किचन में झाड़ू लगाते हुए, मतलब किचन से झाड़ू लगाते हुए और मेन डोर तक झाड़ू लगाकर कूड़े को बाहर निकाल देना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर से हर तरह की नेगेटिविटी, नकारात्मकता तो जाती ही है, उसके साथ साथ आपके घर में जो रोग और दोष होते हैं वो भी चले जाते हैं।
शास्त्रों में बताया गया है कि सुबह उठकर हमें अपने घर का द्वार पूजन करना चाहिए। ऐसा करने के लिए हर दिन बताया गया है, लेकिन अगर आप हर दिन नहीं कर सकते तो कम से कम शनिवार के शनिवार आपको ये काम ज़रूर करना चाहिए। इसके लिए आपको करना क्या है कि अपने घर के दरवाजे के दोनों तरफ आपको स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाने के लिए आप हल्दी में पानी मिलाकर या फिर रोरी से दोनों तरफ स्वास्तिक बना सकते हैं। स्वास्तिक जो होता है वो एक बहुत ही प्रभावशाली यंत्र माना जाता है। जहाँ पर स्वास्तिक बना होता है उस जगह से हर तरह के वास्तु दोष अपने आप दूर हो जाते हैं। उसे गणेश भगवान का एक स्वरूप माना जाता है, जिसकी पूजा करने से आपके घर से दरिद्रता तो दूर रहती ही है, साथ साथ आपके घर में स्थायी रूप से माता लक्ष्मी का वास भी होता है। इसके साथ साथ दोस्तों ऐसी मान्यता है कि अपने मुख्य द्वार पर हर दिन रंगोली ज़रूर बनानी चाहिए। अगर आपको हर दिन रंगोली बनाने का टाइम नहीं मिलता तो आप पेंट से या चावल के पानी से या चावल को पीसकर इस तरह से रंगोली बना सकते हैं कि अगर आपने एक दिन बना दी तो वो कई दिन तक, 3 दिन तक, 4 दिन तक चल जाए, या जैसे आप पेंट से बनाते हैं तो वो फिर परमानेंटली बनी रहेगी। लेकिन आप जब रंगोली बनाते हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लोग उस पर पैर रखकर आए जाए नहीं और उसका अपमान ना हो। इसी तरह शास्त्रों में बताया गया है कि अपने घर के मुख्य द्वार पर हर वक्त तोरण ज़रूर बांध कर रखना चाहिए। तो अगर आप आम के पत्ते का तोरण लगाते हैं तो उसे बार बार बदलना पड़ता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि अगर आम का पत्ता सूख जाता है तो उसे फिर वहाँ से हटा देना चाहिए, नहीं तो फिर उससे नेगेटिव वाइब्स आने लगती हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही सरल उपाय यह है कि आप अशोक के पत्तों का तोरण लगाएं। अशोक के पत्ते बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं और ऐसी मान्यता है कि अशोक के पत्ते अगर सूख भी जाते हैं तो भी उनसे नेगेटिव वाइब्रेशंस नहीं आती, तो भी वो शुभता का ही प्रतीक होते हैं। तो आपको अपने घर के मुख्य द्वार पे अशोक के पत्तों का तोरण बांधकर रखना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि अपने मुख्य द्वार पे एक छोटे से कलश में जल भरकर रखना चाहिए। ऐसा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपके घर में हर वक्त संपन्नता होती है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपने मुख्य द्वार के पास जो कलश रख रहे हैं उसमें जल हर वक्त भरा रहे। ऐसा नहीं कि आपने आज रख दिया और फिर पानी सूख गया या गिर गया तो आपने उसमें जल नहीं रखा। उसका ज़्यादा आपको कुछ देखभाल करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक छोटी सी पीतल की या तांबे की लोटी ले ले और उसमें जल भरकर रख दे। ऐसा करने से आपका मुख्य द्वार जो होता है वो इतना पॉजिटिव होता है कि उसके बाद उसमें से नेगेटिविटी जो है वो प्रवेश कर ही नहीं पाती। तो ये बहुत छोटे छोटे काम हैं जिन्हें अपने मुख्य द्वार पर अगर आप कर देते हैं कम से कम शनिवार से शनिवार, या अगर आप रोज़ कर सकते हैं तो उससे अच्छा कहना ही क्या। तो अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आपके घर से नकारात्मकता बिल्कुल दूर रहती है, क्योंकि आपके डोर पे इतनी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स होती हैं कि वहाँ से केवल पॉजिटिविटी ही अंदर आती है। और ऐसा करने से आपका घर का वास्तु दोष तो जाता ही है, साथ साथ आपके घर से बीमारियाँ और कष्ट कलेश भी दूर रहते हैं। और सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा जो घर का जो मुखिया होता है उसको मिलता है। उसे ज़िंदगी में बहुत यश, बहुत कीर्ति मिलती है। और अगर उन्हें कीर्ति मिलती है तो घर में अपनापन, प्यार बना रहता है, घर में पैसे आते हैं, जिससे कि बाकी लोग भी स्वस्थ और खुश रहते हैं। तो ये छोटे छोटे काम हर किसी को थोड़ा समय निकाल कर ज़रूर कर लेना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में खुशियाँ बनी रहती हैं। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।